रविवार को आपके लिए ये कार्यक्रम लेकर के आते हैं ताकि आप अपने पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी हुई तमाम उलझनों को सुलझा सके। जाहिर तौर पर कई सारे सवाल होते हैं आपके अपने पर्सनल फाइनेंस से जुड़े हुए जिससे आप रविवार को सुलझा सकते हैं। लेकिन आज रविवार को हम बात करेंगे बीमा की। भारत की अगर बात की जाए तो लगभग 2 से 3% का ही पेनिट्रेशन है जहां तक इंश्योरेंस की अगर बात की जाती है बीमा की। और इसी दिशा के अंदर सरकार ये कोशिश कर रही है कि कैसे हर तबके के लोगों को बीमा सुविधा मुहैया कराई जा सके। और अगर बीमा सुविधा सस्ती दर पर उपलब्ध हो तो सोने पर सुहागा होता है। जिंदगी का जो सफर होता है इसमें कब क्या हो जाए ये कोई भी नहीं जानता। और इस वजह से जो बीमा जो योजना होती है ये उस समय पर काम आती है जिस समय पर आपके लिए पाई पाई का एक तरह से जोड़ना मुश्किल हो जाता है, जिस समय पर आपको पैसे संजोना मुश्किल हो जाता है, पैसे की किल्लत होती है। ऐसे में आपको ये बीमा सुविधा जो होती है, जो बीमा योजना होती है, ये काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित हो सकती है। सरकार ने इसी दिशा के अंदर 2 बीमा योजना एक तरह से शुरुआत की थी। एक थी जीवन सुरक्षा बीमा योजना यानी कि प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा बीमा, जिसके तहत आपको 12 रुपए के अंदर 2 लाख रुपए तक का एक तरह से दुर्घटना बीमा मिलेगा। और दूसरी जो योजना थी वो थी प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। खुदा न खास्ता अगर आपकी मृत्यु हो जाती तो आपके जो बेनिफिशियरी है या फिर यूं कहिए कि आपके जो डिपेंडेंट हैं या नॉमिनी हैं उनको 2 लाख रुपए तक का जीवन बीमा मिलेगा 330 रुपए के प्रीमियम के लिहाज से। लेकिन इन दोनों ही बीमा योजना का यानी कि दुर्घटना बीमा और जो जीवन बीमा, इसका क्या मकसद है, किस तरह से एक जो गरीब वर्ग का जो तबका है वो इस बीमा योजना से किस तरह से फायदा उठा सकता है, इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। और अगर आपके जहन में भी सवाल हो ये 2 लाख रुपए की बीमा सुविधा योजना किस तरह से ली जा सकती है तो आप सीधे तौर पर हमारे साथ आज जुड़ सकते हैं। हमारे साथ शो में आज जुड़ रहे हैं विमल गोयल जो कि डायरेक्टर इंश्योरेंस है SMC ग्लोबल के। विमल, स्वागत है आपका इस खास पेशकश में। और साथ ही साथ अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो 2 हॉटलाइन नंबर आपके लिए खोल दिए गए हैं, 011 233 86682 और 2309 7663। अगर आप दिल्ली के बाहर से कॉल कर रहे हैं तो 011 जरूर लगाइएगा। और साथ ही साथ जब भी सवाल करें तो अपने टेलीविजन सेट की जो आवाज़ है उसे बिल्कुल म्यूट यानी कि बंद कर दीजिएगा। साथ ही साथ आप @अरुण शर्मा लाइव पर भी अपने सवाल को ट्वीट कर सकते हैं। कोशिश करेंगे आपके तमाम सवालों को हम विमल तक पहुंचा सके। लेकिन विमल, आज की चर्चा की शुरुआत करें और जो कॉलर्स हैं उनके सवाल है उससे पहले समझना चाहेंगे कि जीवन सुरक्षा बीमा योजना और जीवन ज्योति बीमा योजना मकसद क्या था और कितना सफल हो पाई है। क्योंकि 4 साल में एक बड़ी उपलब्धि देखी जाए तो एक तरफ तो सरकार ने जनधन खाते लगभग 31 करोड़ खाते खोले, दूसरी तरफ बीमा सुविधा भी मुहैया कराई जो गरीब तबके को जोड़ना जिसका लक्ष्य था। इस लिहाज से ये योजना कितना बड़ा गेम चेंजर आपको लग रही है? देखिए, इसमें 2 चीज़ें जो बढ़िया की है सरकार ने। एक तो ये काम किया है कि प्रीमियम बहुत कम है ठीक है। अंदर। नंबर 2, इसमें जो प्रोसेस है बहुत इजी प्रोसेस है। जहां आपका बैंक अकाउंट है, जिस बैंक में भी बैंक अकाउंट है, गवर्नमेंट में प्राइवेट में, वहां पर आप एक फॉर्म भरकर इंश्योरेंस करवा सकते हैं। ठीक है। तो ये दोनों 2 चीज़ें जो है सरकार ने बहुत बढ़िया की है। ठीक है। ताकि ये जो टीडियस प्रोसेस होता है कि मेडिकल टेस्ट करवाना है या कोई और चीज़ें हैं वो सब के सब इसमें से हटा दी गई हैं। ठीक है। अगर एक एक करके बात कर लेते हैं, पहले जीवन सुरक्षा बीमा योजना की बात कर लेते हैं जो कि एक एक्सीडेंटल कवर जिसे कह सकते हैं। 12 रुपए में मिल रहा है यानी कि महीने का आपको 1 रुपया खर्च करना है। एक तरह से इसको कैलकुलेट करके देखिए तो 12 रुपए का प्रीमियम है। इसको आप किस तरह से देखते हैं और इसको लेने के लिए क्या कुछ जहन में रखना चाहिए और क्या क्या बैंक्स ध्यान में रखता है इस दुर्घटना कवर को देने की दिशा में? इसमें ध्यान देने वाली बातें बहुत ज़्यादा नहीं है क्योंकि जैसे मैंने बताया कि प्रोसेस बहुत ही सिंप्लीफाई किया हुआ है। आपको 12 रुपए साल का इसमें डेबिट होता है। पॉलिसी पीरियड है 1 जून से लेकर 31 मई तक के लिए हर साल एक वो पॉलिसी पीरियड में बीमा होता है। सम इंश्योर्ड 2 लाख रुपए है। बस जानकारी के लिए ये जरूरी है कि ये एक प्योर रिस्क बीमा है। ठीक है। मतलब इसमें सिर्फ रिस्क कवर है, जोखिम कवर है। इसके अंदर कोई रिटर्न बेनिफिट नहीं है। यदि कोई जोखिम एक्चुअली हैपन नहीं होती है तो कोई इसमें रिटर्न नहीं है। ठीक है। कुछ लोग सोचते हैं कि मैं प्रीमियम दे रहा हूं तो बाद में मेरे को क्या रिटर्न, पॉलिसी खत्म होने के बाद में, पीरियड खत्म होने के बाद में मेरे को क्या मिलने वाला है। इसमें मिलने वाला कुछ भी नहीं है जब तक कि कोई इवेंट नहीं हो जाती है। किसी की डेथ हो जाती है या टोटल डिसेबलमेंट हो जाता है तो उस केस में उसको 2 लाख रुपया उसके नॉमिनी जो भी बैंक खाते में नॉमिनी है उन नॉमिनीज को पैसा दुर्घटना से मृत्यु होने पर या किसी भी तरह की दुर्घटना होने पर आपको 2 लाख रुपए 2 लाख मिलेंगे। उसमें 2 तरह की रिस्क कवर है। एक तो मृत्यु होने पर, ठीक है, तो मृत्यु पर 2 लाख रुपए आपके जो सर्वाइवर है, नॉमिनी है, उसको मिल जाएंगे। ठीक है। दूसरा ये होता है कि इसमें परमानेंट टोटल लॉस कहते हैं। तो जैसे 2 आई चले जाते हैं किसी की, या दोनों ईयर चले जाते हैं, या दोनों लिम्ब चले जाते हैं, तो वो जो टोटल परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट होता है, दोनों 2 लिम्ब चले आते हैं, तो उस केस के अंदर
2 लाख मिलता है, एक क्लेम चला जाता है तो 1 लाख रुपए मिलता है। ठीक है, यानी कि जो जीवन सुरक्षा बीमा योजना है, 12 रुपए का प्रीमियम देते हैं तो आपको 2 लाख का कवर मिलता है अगर दुर्घटना से मृत्यु हो जाती है या फिर अगर डिसेबिलिटी हो जाती है, पार्शियल डिसेबिलिटी यानी कि 1 लिम्ब या आंख चली जाती है तो उसमें आपको 1 लाख रुपए तक मिलता है। कवर मतलब 4 चीजें उसमें कवर होती है, एक तो आई का कवर है, एक हैंड का कवर है, एक फुट का कवर है। ठीक है, इस तरह से ये जो चीजें जो मेन जो चीजें हैं वो यानी जो हमारा लेबर वर्कफोर्स है एक तरह से उनके लिए भी काफी महत्वपूर्ण ये स्कीम साबित हो सकती है। चलिए पहले कॉलर आज के शो के जोड़ रहे हैं, हमारे साथ गोविंद जोड़ रहे हैं दिल्ली से, इनका सवाल ले लेते हैं। गोविंद नमस्कार। नमस्कार, अपना सवाल कर सकते हैं गोविंद। हाँ नमस्कार, मेरा सवाल ये है जी बताइए अपना सवाल। हाँ, मेरा सवाल ये है कि जो दोनों योजनाओं के बारे में आपने बताया, ये दोनों योजनाएं निश्चित रूप से बहुत ही अच्छी योजनाएं हैं और हमारे जो गरीब तबके को खास तौर से केंद्रित करके ये योजनाएं बनाई गई हैं। लेकिन इसमें समस्या ये आती है कि एक तो इन योजनाओं का प्रचार प्रसार अभी उतना नहीं है जिस लेवल पे ये योजनाएं जिस चीज को लेके मद्देनजर रख के सरकार ने बनाई थी। आज भी मैं बहुत सारे लोगों से पूछता हूँ, चाहे वो ऑटो वाले हों, चाहे वो जो रोजमर्रा की जिंदगी में टैक्सी वाले, बेसिकली उन लोगों के लिए ये योजनाएं थी। तो मोस्ट ऑफ द पीपल आर नॉट नोइंग दीज थिंग्स। सेकेंडली, उनका कहना ये है कि साहब ये इतना कम इसका प्रीमियम और इतना कम बेनिफिट है कि वो उसको भी लेने में बाद में जो मुश्किलें होती हैं उसके बारे में भी साफ साफ में अगर कोई जागरूकता या सरकार कुछ इस तरह की प्रोविजन बनाए कि उसके लिए उनको वो मुश्किलें कम हो। और तीसरी चीज इसी में जोड़ना चाहूंगा कि इसके साथ ही अगर ये तो दुर्घटना के बाद का 2 लाख का प्रीमियम हुआ, लेकिन अगर साथ में भी बीच में भी कुछ इस तरह की टर्म पॉलिसी या कोई SIP टाइप का उनका हो कि भाई उनके बीच में भी 12 साल या 13 साल बाद उनको कुछ फायदा भी हो, जैसे कि उनके बच्चों के लिए या कुछ और भी उनके लिए इस तरीके का वो एक सेफ कवर के तौर पे भी काम आए। ठीक है, तो आई थिंक दीज एडिशनल शुड बी टेकन केयर ऑफ। अगर सरकार इसमें चाहती है या इसमें कुछ राय देते हैं तो दैट वुड बी बेटर। गोविंद, ये तो आपके कुछ ऑब्जर्वेशंस थे, कोई आपका सवाल है इन दोनों योजनाओं से जुड़ा हुआ? मेरा इन योजनाओं से जुड़ा हुआ, सॉरी, ये तो आपकी कुछ ऑब्जर्वेशंस थी कि ये होना चाहिए या अवेयरनेस होनी चाहिए, लेकिन आपका कोई सवाल, बेसिक सवाल इन योजनाओं से जुड़ा हुआ कोई? हाँ, बेसिक सवाल इस योजना से जुड़ा हुआ मेरा फाइनली ये है कि इस योजना का तो बाद में लेने में अगर किसी के साथ इस तरह की होती तो उसमें मुश्किलें अभी भी बहुत आती हैं। ठीक है, तो इस तरह की चीजों को कैसे कम किया जाए? ठीक है, आपका सवाल समझ गया। लोगों में जो गरीब तबके के लोगों उनको डायरेक्टली अगर इस योजना से प्रचार प्रसार कैसे हो, अगर उनका जनधन योजना से जोड़ दिया जाए तो वो ऑटोमेटिकली डेबिट हो जाए, तो इस तरीके के कंपलसरी अगर इसका ये उनको मिल जाए बिना किसी उनके प्रयास के। ठीक है, तो ये 2 चीजें मेरी हैं। आपका सवाल मैं समझ गया, लेकिन आपने जो एक मुद्दा उठाया कि 2 लाख रुपए का जो अमाउंट था, शुक्रिया गोविंद कॉल करने के लिए। वैसे सीधे विमल आपके पास सवाल लेते हैं, इन्होंने कहा कि 2 लाख रुपए का कवर है, लेकिन मेरा ये मानना है कि 2 लाख रुपए जब वो एक समय ऐसा आता है जीवन में तो वो पाई की महत्वता होती है कि एक रुपए की वैल्यू होती है, उस समय अगर 2 लाख रुपए मिल जाए तो बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन यहाँ पे इनके कुछ ऑब्जर्वेशंस थे कि अवेयरनेस कैसे क्रिएट किया जाए। भाई दूरदर्शन अपने इस शो के माध्यम से अवेयरनेस क्रिएट कर रहा है, हर किसी को अपनी अवेयरनेस क्रिएट करने की जरूरत है, लेकिन जो गरीब तबका है वो कैसे उसको ये लाभ हो सके, इसके बेनिफिट्स अवेयरनेस के तौर पर कैसे मिल सके या अवेयरनेस कैसे क्रिएट की जा सके प्राइमरीली, इसको किस तरह से आप देखेंगे? देखिए, वैसे तो बैंक्स जो हैं वो इसको पब्लिसाइज करते हैं, ठीक है, लेकिन ये बात सही है कि वो पब्लिसिटी जो है किस हद तक अकाउंट होल्डर्स के पास में पहुंच रही है। ठीक है, तो जैसे कोई व्यक्ति जनधन बैंक अकाउंट खुलवाता है तो उसको ये एक अवेयरनेस बताया जाता है कि आप 12 रुपए यदि आप डेबिट करवाने के लिए तैयार हैं, लिखित में उसके लिए आप ऑथराइजेशन देते हैं तो आपको ये बीमा सुविधा मिल जाएगी। ठीक है, तो अकाउंट खुलवाते समय उसको बैंक से जनरली बताते हैं। क्या ये जो पैसे होते हैं ये ऑटो डेबिट हो जाते हैं, यानी कि हर साल 12 रुपए अपने आप कट जाएंगे, 330 रुपए अपने आप कट जाएंगे, या फिर आपको बैंक को ऑथराइज करना पड़ता है इस चीज के लिए? ऑटो डेबिट का एक वो फॉर्म भरवाते हैं, बैंक्स जो है एक फॉर्म भरवाते हैं जिसमें ऑटो डेबिट फैसिलिटी दी हुई है। ठीक है, तो इसलिए एक बार आप एनरोल कर लेते हैं तो ऑटो डेबिट बेटर ये है कि ऑटो डेबिट के लिए आप उसमें अलाउ कर दें बैंक को। आपके पास में ऑप्शन है कि आप कहें कि जी मेरे को ऑटो डेबिट नहीं करवाना है, मान लीजिए मेरे को बीमा जो है वो कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए करवाना है या बीच में कभी विड्रॉ भी करवाना है, वो ऑप्शन जरूर है इसके अंदर, लेकिन ज्यादातर जो लोग कवर होते हैं इसके अंदर वो ऑटो डेबिट के थ्रू कवर होते हैं। ठीक है, इसमें एक और चीज, क्या केवल जनधन खाता धारक इस अकाउंट को या बीमा योजना को ले सकते हैं या फिर ये ऑल ओवर द स्पेक्ट्रम हर किसी को मिलेगा? ये हर अकाउंट ओपन के लिए सेविंग अकाउंट होना जरूरी है, चाहे वो जनधन बैंक अकाउंट हो या कोई और दूसरा भी सेविंग अकाउंट हो, उस सब के लिए ये 2 लाख का कवर अवेलेबल है, लेकिन ये एक ही बार अवेलेबल है। मान लीजिए किसी का सेविंग अकाउंट 3 बैंक्स में अलग अलग है तो वो 3 जगह
कर भी लेगा तो उसको बेनिफिट केवल एक जगह ही मिलेगा। ठीक है। तो इसलिए उसका बेनिफिट एक बार के लिए किसी एक बैंक अकाउंट के थ्रू, जो सेविंग बैंक अकाउंट है या जनधन अकाउंट है, वो थ्रू मिल जाएगा। इसमें एक और चीज़, क्योंकि अगर आपके मान लीजिए मल्टीपल या 2 से ज़्यादा बैंक अकाउंट्स हैं, क्या आप मल्टीपल बीमा को अप्लाई कर सकते हैं? यानी मान लीजिए आपने एक बैंक से जीवन ज्योति बीमा योजना लिया, एक बैंक से जीवन सुरक्षा बीमा योजना लिया, क्या ये पॉसिबल है? और साथ ही साथ क्या मल्टीपल और भी अकाउंट योजनाएं ले सकते हैं सिमिलरली? हाँ, मतलब ये संभव है कि मैं अलग अलग स्कीम में अलग अलग बैंक अकाउंट के थ्रू जाता हूं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक ही स्कीम में आप मल्टीपल बैंक अकाउंट के थ्रू आते हैं तो प्रीमियम डेबिट करवा भी देते हैं तो भी बेनिफिट आपको सिर्फ एक ही पॉलिसी में यानी एक ही बैंक अकाउंट के अंदर मिलेगा। आपका बाकी प्रीमियम जो डबल प्रीमियम दिया हुआ है, ट्रिपल प्रीमियम दिया हुआ है, वो बेकार जाएगा। तो एक स्कीम में एक बार से ज़्यादा करने का फायदा नहीं है। ठीक है। लेकिन अलग अलग स्कीम में मेरा एक अकाउंट मान लीजिए SBI के पास में है, दूसरा बैंक अकाउंट मेरा ICICI बैंक में है, और मैं पहले वाले अकाउंट के थ्रू मैं जीवन सुरक्षा में चल जाऊँ और दूसरे वाले में जीवन बीमा के लिए चल जाऊँ तो कोई दिक्कत नहीं। इसमें एक और मेरी क्वेरी उठती है यहाँ पे, वो ये है कि दोनों योजना में एक बेसिक डिफरेंस क्या है? क्योंकि आपको एक तरह से एक जो है लाइफ कवर है, दूसरा आपका दुर्घटना कवर है, दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या होता है? अगर सिंप्लीफाई कर सकें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि दो ये अलग अलग स्कीम में है और दोनों में फ़र्क क्या है। लाइफ इंश्योरेंस जो होता है वो एक तरह से नेचुरल डेथ कवर करता है। नेचुरल डेथ के अंदर कोई बीमारी होती है वो कवर होता है, या एजिंग होता है, कोई भी किसी का हार्ट अटैक आ गया या कोई भी प्रॉब्लम आ गई, डेथ हो गई, तो वो जीवन बीमा में कवर है, जिसके लिए 330 रुपये प्रीमियम है। ठीक है। जो एक्सीडेंट बीमा है, सुरक्षा जो बीमा योजना है, उसके अंदर सिर्फ एक्सीडेंटल डेथ कवर है। ठीक है। एक्सीडेंटल डेथ का मतलब होता है कोई बॉडीली इंजरी होकर उस कारण से डेथ होती है। जैसे एक्सीडेंट एक चीज़ है, उस कारण से होता है, घर में भी गिर गया, मान लीजिए बाथरूम में गिर गया और चोट लग गई और ब्रेन हेमरेज हो गया, सीढ़ियों से गिर गया, सड़क पर गिर गया, वो दुर्घटना होना जरूरी है। दुर्घटना का मतलब होता है कि जहाँ पर बाहरी किसी साधन से इंजरी होती है तो वो बॉडीली इंजरी होना चाहिए, तब कवर होता है उसमें। ठीक है। एक ट्वीट आया है, एक ट्वीट हम लोग ले लेते हैं। राहुल का ट्वीट आया। राहुल पूछ रहे हैं कि जब हम क्लेम करेंगे, व्हेन वी क्लेम फॉर दिस पॉलिसी, व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स दैट आर रिक्वायर्ड? इज बैंक गिविंग एनी काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट दैट वी कैन यूज फॉर क्लेमिंग? यानी कि जब आपको क्लेम करना पड़ेगा इस सूरत के अंदर, तो आप किस तरह से क्लेम करेंगे? आपके पास क्या प्रूफ रहेगा? तो देखिए, क्लेम जब करते हैं तो पहले तो एक सूचना देनी होती है कि जैसे ही एक्सीडेंट होता है, जैसे ही मालूम पड़ता है तो आप एक अपने बैंक के माध्यम से सूचना दे दें। जनरली आपको जब बीमा करवाते हैं तो एक मास्टर पॉलिसी बैंक के नाम से इशू की हुई है इंश्योरेंस कंपनी ने। ठीक है। उस मास्टर पॉलिसी के तहत कोई आपको इंडिविजुअल पॉलिसी नहीं मिलती है, या तो एक सर्टिफिकेट देते हैं, या जो आपने पैसा जमा कराने के लिए ऑथराइजेशन दिया है उसी के नीचे ही एक मास्टर पॉलिसी का नंबर आ जाता है, उसके अंदर दे देते हैं कि ये आपका बैंक वाले साइन करके दे देते हैं उसके अंदर। तो ये प्रोसेस होता है। तो आपके पास में इंश्योरेंस कंपनी का उसमें नाम है, मास्टर पॉलिसी का उसके अंदर नंबर है। आप इंश्योरेंस कंपनी को डायरेक्टली इंटीमेट कर सकते हैं, आप बैंक अकाउंट के थ्रू इंटीमेट कर सकते हैं। ठीक है। तो आप जनरली लोग बैंक के थ्रू इंटीमेट करते हैं, तो आपने पहले तो सूचना दे दी कि एक्सीडेंट हुआ है या डेथ हुई है उसके बारे में। फिर इसका क्लेम फॉर्म होता है, तो क्लेम फॉर्म बैंक्स के थ्रू अवेलेबल है, इंश्योरेंस कंपनीज की वेबसाइट पर अवेलेबल है, बैंकों के वेबसाइट पर भी अवेलेबल है। उसमें डॉक्यूमेंट्स होते हैं। तो जैसे पहली बात तो यह है कि किसी का डॉक्यूमेंट बड़े सिंपल हैं। ठीक है। तो जैसे हम बात करें जीवन बीमा के बारे में बात करें, तो जीवन बीमा में तो एक तो डेथ का सर्टिफिकेट चाहिए होता है। ठीक है। मेन मुद्दा की डेथ हो गया है तो डेथ के उसका सर्टिफिकेट चाहिए होता है। प्लस आपने जो प्रीमियम पे किया हुआ है उसका बैंक सर्टिफाई करेगा कि ये हो गया, उसका नॉमिनी का नाम बैंक सर्टिफाई करेगा। ठीक है। तो ये और एक क्लेम फॉर्म जो है, ये डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। इसके अलावा कोई स्पेशल केस में कुछ चाहिए होता है तो इंश्योरेंस कंपनी मांग सकती है। ठीक है। एक सवाल ले लेते हैं, हमारे साथ छगन लाल जुड़ रहे हैं राजस्थान से, इनका सवाल ले लेते हैं। नमस्कार छगन लाल जी, स्वागत है आपका मनी मंत्री में। क्या सवाल है आपका? हेलो, मैं सर ये पूछ रहा हूँ कि प्रधानमंत्री योजना है ना, 12 रुपए का बीमा, अभी मैंने न्यूज पेपर देखा था। हाँ। तो सर करवाने का तो कहाँ से ज्वाइन करने का? ठीक है। कहाँ से ज्वाइन करना है इसको? ठीक है। हाँ, वो खुलवाने का। ठीक है। ये बताइए कि आपका बैंक अकाउंट कौन सी बैंक के साथ में है? SBI में। SBI के अंदर। चलिए। हाँ। ठीक है, शुक्रिया कॉल करने के लिए छगन लाल जी। कहाँ खुलवा सकते हैं? केवल बैंक के एक माध्यम है कि और भी कोई एजेंट्स होते हैं या फिर ब्रोकर्स आपको मिलते हैं जहाँ पे आप खुलवा सकते हैं? नहीं, ये जो इंश्योरेंस है वो बैंक्स के माध्यम से है। ठीक है। लेकिन बैंक्स को फैसिलिटेट करने के लिए कुछ बैंकिंग कोरेस्पोंडेंट्स भी हैं। ठीक है। वो हेल्प कर सकते हैं इसके अंदर। तो जैसे फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए कुछ एजेंसीज बनी हुई है, तो जो बैंक अथॉराइज्ड है तो वो एज ए बैंक के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में काम करते हैं। तो जो व्यक्ति बैंक का रिप्रेजेंटेटिव है
जैसे कई जगह पर ब्रांच बैंक की शाखा नहीं है, बैंक की शाखा नहीं है तो वहाँ पर बैंकिंग कोरस्पोंडेंट अवेलेबल होता है, ठीक है, या कोई और बैंक ने ऑथराइज किया हुआ है। कुछ लोग, एक स्कीम ऐसी भी बनी हुई है कि एक व्यक्ति जाता है, एक दिन सोमवार को एक गांव में जा रहा है, मंगलवार को दूसरे गांव में जा रहा है, तो वो बैंक के माध्यम से बैंक को रिप्रेजेंट करता है। जैसे आपने सुना होगा नाम, एक फिनो कंपनी है, तो वो जहाँ जहाँ पर बैंक की ब्रांचेज नहीं है वहाँ पर एक पर्टिकुलर बैंक को रिप्रेजेंट करते हुए वो लोग जाते हैं, तो उसके थ्रू बीमा करवा सकते हैं। तो आपको तो बैंक को ऑथराइज करना है। ठीक है, कुछ ट्वीट्स भी आ रहे हैं, ये ट्वीट्स ले लेते हैं। एक सवाल ये आ रहा है, ये सवाल है आशीष कुमार का। इनका सवाल ये है कि विच इंश्योरेंस स्कीम इज सुटेबल फॉर द एज ग्रुप विच इज बिलोंगिंग इन द कैटेगरी ऑफ 30 to 35 years of age and if they are married also. I have 2 insurance of LIC but they have written very less. I want more return as I am paying more premium. ये तो LIC के संदर्भ में प्रीमियम का सवाल था, लेकिन मैं इसको यहाँ पे इस तरह से जोड़ना चाहूँगा कि क्या अगर हमने दोनों ही बीमा योजना ली हुई हैं, यानी कि जीवन ज्योति बीमा योजना और जीवन सुरक्षा बीमा योजना, क्या दोनों ही योजनाओं को लिया जा सकता है या फिर किसी एक को लेना बेनिफिशियल होता है? नहीं, दोनों लिया जा सकता है। तो यदि मान लीजिए, बिल्कुल अच्छा सवाल है ये, कि यदि मान लीजिए मैंने दोनों बीमा बैंक के थ्रू ले रखा है, एक बैंक के लिए थ्रू या अलग अलग बैंकों के थ्रू ले रखा है, ठीक है। अब यदि किसी की नेचुरल डेथ होती है तो उसको 2 लाख रुपया जीवन बीमा वाली स्कीम में मिलेगा, लेकिन किसी की एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है तो उसको दोनों स्कीम से बेनिफिट मिलेगा। यानी कि जो एक्सीडेंट बीमा है उसमें 2 लाख मिलेगा और जीवन बीमा है उसमें 2 लाख मिलेगा उसको। ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद मुकेश जैन का भी ट्वीट आया हुआ है, इन ट्वीट को भी लेंगे। कई सारे ट्वीट्स और आ रहे हैं, कई सारे फोन कॉल्स भी आ रहे हैं, उन सवालों को भी लेंगे, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। आप बने रहिए मनी मंत्र के साथ। पापा! अभी नहीं बेटा, थक गया हूँ। फिर से खोलो। अभी नाश्ते में क्या खाया था? आलू और कचौरी खाया डॉक्टर साहब। सब्जी लेने बहुत दूर गए थे? नीचे कल्लू की दुकान तक बेटा। ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, और इतना थक गए क्यों? बच्चे आपसे कहीं ज्यादा फिक्र करते हैं आपकी, तो अपने लिए ना सही, बच्चों की खातिर अपना डायबिटीज और बीपी टेस्ट कराओ। अगर आपकी उम्र 30 साल के ऊपर है, आप तला हुआ खाते हैं या बिना वजह थक जाते हैं, तो इनकी तरह आप भी स्वस्थ आदतें अपनाओ, डायबिटीज और हाई बीपी से बचा पाओ। करो पक्की होगी बुनियादें तो हंसे हिंदुस्तान होगा। वंडर सीमेंट, एक परफेक्ट शुरुआत। इतने सारे फल फूल, वाह कमाल है भाई। सब शौचालय का आशीर्वाद है मिश्रा। शौचालय? शौचालय नहीं, शौचालय, वो भी 2 गड्ढों वाला। 7 साल पहले मैंने इनसे कह दिया था, शौचालय नहीं तो शादी नहीं। और मैंने क्या जवाब दिया था? 2 गड्ढों वाला नहीं तो शौचालय नहीं। 2 गड्ढे क्यों? एक गड्ढा 5 साल में भर जाएगा शौच करते करते, उसके बाद लिवर को ऐसा घुमाओ और दूसरा गड्ढा खोल लो। अरे दूसरे की क्या जरूरत है, इसी को साफ करवा दो ना, टट्टी तो है। ये टट्टी नहीं है, ये सोना है। अरे ये गड्ढा भरने के बाद अगर 1 साल बंद रहेगा तो यही छीछी सोना बन जाएगा, यानी सोनखार। इसे हाथ से उठाओ और खेतों में मिलाओ और शौचालय का आशीर्वाद पाओ। अब तो मैं भी बनवाऊंगा 2 गड्ढों का शौचालय। और ये भाभी जी को दो। धरती का उपहार है मिश्रा। शौचालय हो तो 2 गड्ढों वाला। स्वागत है आपका इस खास पेशकश मनी मंत्र में, जहां हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना को लेकर के ही। दोनों ही योजनाओं का मकसद है कि कैसे जो समाज का गरीब तबका है या फिर हर तबके को एक तरह से बीमा सुविधा के साथ में जोड़ा जा सके। कुछ सवाल आ रहे हैं, कुछ ट्वीट्स भी आ रहे हैं। विमल जी हमारे साथ बने हुए। विमल, जो अगला एक ट्वीट आया है ये पूछना चाह रहे हैं, ये जो ट्वीट आया है इसमें इनका सवाल ये है गगन का, ये कह रहे हैं कि ये क्या योजना अभी भी वैध है, क्या इसमें अभी भी इसको लिया जा सकता है, और ये कब रिन्यू होती है और ऑटो रिन्यू किस तरह से इस पॉलिसी का होता है? देखिए, इस पॉलिसी का पीरियड जो है वो सरकार ने फिक्स किया हुआ है, 1 जून से लेकर 31 मई तक के लिए। जब ये स्कीम शुरू में लॉन्च हुई थी 2015 के अंदर, तो उस समय चूंकि लोगों को नहीं मालूम पड़ा था तो सरकार ने पीरियड एक्सटेंड किया हुआ था कि आप 3 महीने बाद भी इसको कवर ले सकते हैं। ठीक है। तो
आपको पॉलिसी पीरियड के अंदर रहना होता है। यदि आपने पॉलिसी पीरियड के बाद में कवर करवाया है उस समय जो 2015 में, तो आप बीच में ज्वाइन कर सकते थे, लेकिन प्रीमियम एनुअल प्रीमियम देना पड़ता था। ठीक है, यानी 12 रुपये प्रीमियम है या 330 रुपये प्रीमियम है, आप यदि कोई बाद में बीच में ज्वाइन किया है तो भी आपको प्रीमियम पूरे साल का देना पड़ता था। ये सरकार ने शुरू में प्रोविजन किया हुआ था। इसके बाद में जो अभी रिन्यूअल ईयर टू ईयर रिन्यूअल हो रहा है उसमें आपको 31 मई से पहले अप्लाई करना होता है। ठीक है, यानी अगर 31 मई तक अभी किसी ने नहीं किया तो बीच में उसको लिया जा सकता है। देखिए वो स्टार्टिंग में अलाउ किया था, अभी अगर आज की बात की जाए अभी अलाउ नहीं किया हुआ है, नहीं किया हुआ है, क्योंकि देखिए फिर भी क्या हो रहा है, किसी की कुछ प्रॉब्लम आ गई मान लीजिए और वो डेथ बेड पर है और वो कहते हैं मैं बीमा आज मैं करवाना चाहूँ मैं, तो फिर इसको स्कीम का मिसयूज हो सकता है। ठीक है, तो पहली बार में तो उन्होंने बीच में अलाउ किया था बीच में करने के लिए, लेकिन उसके बाद में अलाउड नहीं किया हुआ है। चलिए अगला सवाल ये जो आया है विलास जादव का आया है, ये पूछना चाह रहे हैं कि दिस इज regarding the two policies of the government, इसमें पूछना चाह रहे हैं कि how can we track the जीवन बीमा योजना online? Is there any process where we can track these schemes online? क्योंकि प्राइवेट सेक्टर कंपनियां तो कई ये ऑप्शंस देती है कि आप ऑनलाइन देख सके, ऑनलाइन अप्लाई कर सके, ऑनलाइन रिन्यू कर सके, लेकिन क्या इन दोनों योजनाओं के अंदर भी ये सुविधा है कि आप ऑनलाइन जाकर के इसको कर सके? बिल्कुल, ये आप देखेंगे कि बैंक्स जो हैं उनके वेबसाइट के ऊपर यदि जो भी नेट सेवी यदि कोई व्यक्ति है जो नेट जानता है, नेट की एक्सेस है, तो वो अपने बैंक के वेबसाइट पर जा सकता है। वहां पर इस स्कीम के बारे में, दोनों स्कीमों के एनरोलमेंट के बारे में आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, आजकल सभी बैंकों के वेबसाइट है और बैंक के वेबसाइट पर ये आपको एनरोलमेंट की फैसिलिटी मिल जाती है। तो आप स्कीम के बारे में जो भी जानना चाहिए वहाँ पर फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस जो FAQ है वो भी डाला हुआ है, उसका प्रपोजल फॉर्म की जो छोटी सी डिटेल होती है वो भी डाला हुआ है। तो ये सब के सब ऑनलाइन फैसिलिटीज अवेलेबल है जो व्यक्ति यदि ऑनलाइन करना चाहे, लेकिन ये है थ्रू बैंक अकाउंट ही। ठीक है, यानी आपको बैंक के थ्रू जाना पड़ेगा, आप किसी ब्रोकर के थ्रू या किसी एजेंट के थ्रू जो बैंक का नहीं है, बैंक को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, उसके थ्रू आप नहीं कर सकते। ठीक है, इसमें एक छोटा सा सवाल यहाँ पे ये आता है कि क्या मैं किसी के बिहाफ पे ये पॉलिसी खरीद के उससे गिफ्ट या फिर उसे दे सकता हूँ? मान लीजिए मैं अगर अपने ड्राइवर को या अपने मेट को या अपने किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो मेरे जीवन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, मैं अगर उसको खरीद के देना चाहूँ तो क्या मैं अपने नाम पे उस व्यक्ति को दे सकता हूँ, तोहफे के तौर पर ही समझ लीजिए? नहीं, ऐसा इसमें चूंकि जो आप कह रहे हैं वो इनडायरेक्टली पॉसिबल है, डायरेक्टली पॉसिबल नहीं है। ठीक है, कैसे मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए उस व्यक्ति का, क्योंकि ये बैंक अकाउंट से जुड़ा हुआ चीज़ है ये, तो मैं एक पॉलिसी लूं और फिर बोलूं कि इसका बेनिफिशियरी आप होंगे, ऐसा अलाउ नहीं किया हुआ है। लेकिन यदि मान लीजिए मेरे को ड्राइवर को स्पॉन्सर करना है मान लीजिए, तो ड्राइवर का बोलेंगे जनधन अकाउंट या सेविंग अकाउंट उसका खुला हुआ होगा या खुलवा दीजिए, उसके लिए 12 रुपये और 330 रुपये देना आप उसको दे दीजिए, वो अपने बैंक अकाउंट में जमा करवा कर डेबिट करवा देगा। तो आप गाइड कर सकते हो, आप फाइनेंशियली हेल्प कर सकते हो, लेकिन आप उसको पॉलिसी खुद लेकर उसको दे दीजिए। ऐसा ट्रांसफर फैसिलिटी या नॉमिनेशन फैसिलिटी या जो नॉर्मल लाइफ में होता है कि आई कैन बी प्रपोजर फॉर समबॉडी एल्सेज लाइफ, वो चीजें इसमें नहीं है। यानी कि मैं किसी का बैंक अकाउंट खुलवा करके उसके बाद उसको पॉलिसी के पैसे दे सकता हूं ताकि उसकी वो पॉलिसी खरीद सके। चलिए अगले कॉलर हमारे साथ राजस्थान से जुड़ रहे हैं, जितेंद्र जुड़ रहे हैं, इनका सवाल ले लेते हैं। जितेंद्र नमस्कार, क्या सवाल है आपका? जितेंद्र क्या आप लाइन पर हैं? लगता है जितेंद्र से संपर्क नहीं हो पा रहा, बाद में इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। लेकिन विमल यहाँ पे आपसे समझना चाहेंगे कि मान लीजिए किसी के पास में अगर लाइफ कवर है किसी प्राइवेट कंपनी का या फिर LIC की तरफ से फॉर एग्जांपल, और वो बाद में ये भी एक लाइफ कवर लेता है जिसे हम सुरक्षा बीमा योजना कह रहे हैं, तो क्या ये दोनों पॉलिसी अवेल की जा सकती है और इसका क्या प्रोसीजर रहेगा? बिल्कुल, दोनों पॉलिसीज कंबाइन हो सकती है। देखिए लाइफ इंश्योरेंस के अंदर एक बढ़िया बात जो है वो ये है कि किसी व्यक्ति के पास में एक से ज्यादा पॉलिसी है, ठीक है, तो वो सभी पॉलिसी के अंदर बेनिफिट ले सकता है। बस लिमिटेशन ये है कि ये जो स्कीम है यानी 330 रुपए का जो बीमा है लाइफ इंश्योरेंस का, ये सिर्फ एक ही पॉलिसी हो सकती है, ये मल्टीपल नहीं हो सकती है। ठीक है, लेकिन मैंने एक पॉलिसी ये ले रखी है और मैंने 3 इंश्योरेंस अलग अलग और ले रखे हैं, चाहे वो LIC से है किसी भी कंपनी से हैं। तो किसी व्यक्ति की डेथ होती है तो वो इस पॉलिसी में भी और उन पॉलिसीज में भी दोनों में बेनिफिट क्लेम कर सकता है। ठीक है, लेकिन कई सारे सवाल आ रहे हैं यहाँ पे, कुछ लोग अटल पेंशन योजना के बारे में भी जानना चाहते हैं, लेकिन उसको हम बाद में किसी शो में एक्यूमुलेट करेंगे। लेकिन एक कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अखिलेश जुड़ रहे हैं यहाँ पे हमारे साथ में मध्य प्रदेश से। अखिलेश नमस्कार, क्या सवाल है आपका? अखिलेश क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? चलिए संपर्क नहीं हो पा रहा। सर मेरा ऑलरेडी पहले से ही अकाउंट। हाँ बताइए अखिलेश। हाँ हाँ सर मेरा ऑलरेडी अकाउंट पहले से ही है। हम्म। हाँ सर, तो उसको मैं रिन्यू करवाना चाहता हूँ सर। ठीक है,
आपने कौन सी योजना ली हुई है सर? मैंने सर जीवन ज्योति 330 रुपए वाला है सर। ठीक है, शुक्रिया कॉल करने के लिए। इस सवाल को ले लेते हैं। हाँ, तो आपने ऑटो डेबिट का फॉर्म साइन किया हुआ होगा, आपके अकाउंट में हर साल डेबिट होता है क्या अखिलेश? जी 2 ईयर लगभग कंटिन्यू हुआ है। 2 साल, यानी 2015 में आई थी, 16-17 में ये रिन्यू हुआ है। 2 साल तो 15-16 में पहले हुआ, फिर 16-17 में हुआ। अभी आई थिंक इस बार रिन्यू। तो 17-18 में आपने क्या आपने ऑटो डेबिट का जो एक फॉर्म साइन करना होता है, बैंक को ऑथराइज करना होता है, वो आपने किया था क्या इसके अंदर? लगता है नहीं, शायद नहीं किया होगा, क्योंकि इनका कहना था कि 2 साल के लिए किया था। तो आई थिंक इन्होंने ऑटो डेबिट शायद 2 साल के लिए किया होता। अब किस तरह से रिन्यू अगर कराना चाहें तो क्या बैंक्स के पास वॉक इन करेंगे या क्या करेंगे? बैंक को वॉक इन करेंगे, लेकिन अभी जो डेट है वो निकल चुकी है, 31 मई निकल चुकी है। ठीक है, चलिए। लेकिन अभी भी एक्चुअली क्या है कि उसमें कुछ कंडीशंस ले डाउन करके कुछ पॉसिबिलिटी हो सकती है, बैंक से चेक करें मान लीजिए। ठीक है। तो ये मतलब एक जनरल अलाउड तो नहीं किया हुआ है, बट सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस बैंक से बात करेंगे तो हो सकता है कि कुछ कंडीशंस के साथ में अलाउ किया जा सके। चलिए एक आखिरी सवाल ले लेते हैं, क्योंकि कई सारे सवाल आ रहे हैं। नीरज शर्मा का भी सवाल है, लेकिन वही बेसिक सवाल पूछना चाह रहे हैं कि क्या किस तरह से कहाँ जाया जाए, कहाँ से लिया जाए। तो सीधी सी बात है कि आप बैंक्स में वॉक इन कीजिए, बैंक्स आपको ये सुविधा जो भी होगी रिन्यू करने की तो वो आपको ज़रूर मुहैया करा सकेंगे। चलिए बहरहाल विमल, आप इस कार्यक्रम में आज जो जीवन ज्योति बीमा योजना और जीवन सुरक्षा बीमा योजना के बारे में तमाम जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो आज मनी मंत्र के इस अंक में इतना ही, जहाँ पे हमने बीमा को लेकर के बातचीत की, जो कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और सुरक्षा बीमा योजना को लेकर के थी। अगले सप्ताह आपसे फिर होगी मुलाकात। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।